बच्चों, अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ की 21 एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। होपफुली आपने उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी तो आपको काफ़ी कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज को शुरू करें उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जैसे 10th क्लास के लिए लोग ये धारणा रखते हैं कि 10th क्लास का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बड़ा सिलेबस है और बहुत ही ज़्यादा इसके साथ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो बेटा इन सब बातों पर कोई आप बिलीव मत करिए। 10th के बाद जो 11th और 12th आएगी उसका मैं मानता हूँ सिलेबस बहुत बड़ा है और उसके साथ प्रैक्टिस बहुत चाहिए। लेकिन 10th के साथ क्या है कि 10th के साथ सिलेबस छोटा है, लेकिन आपको करना क्या है फिर जब सिलेबस छोटा है तो आपको करना ये है कि 10th की जो आपकी सिलेबस बुक है ना, जो हम सेलिना पढ़ रहे हैं जिसमें मैथ के लिए, तो उस सेलिना को एक्सरसाइज को पूरी कंप्लीट कर लीजिए। साथ ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आप अरिहंत के ले लीजिए चाहे वो ओसवाल के ले लीजिए, अरिहंत के ले लीजिए चाहे ओसवाल के ले लीजिए, इस 20 ईयर्स प्रीवियस बुक को ध्यान रखिए। जो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बुक लें जिसे PYQ बोलते हैं, वो कम से कम 20 ईयर्स के होने चाहिए। 20 ईयर्स के क्वेश्चंस जब आप एक्सरसाइज कर लेंगे और इन PYQ को मार देंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मतलब इस बात को आप बिलीव करेंगे पेपर देने के बाद कि अगर बुक और PYQ कंप्लीट कर ली तो आपका पेपर कहीं नहीं गया। मतलब इजीली आप 90 स्कोर कर जाएंगे। और जितना मैं आपको वीडियो में करा रहा हूँ वो सेलिना के वो क्वेश्चंस हैं जितना करा दिए, तो इनको कर लीजिए। इसके बाद मेरे वीडियो के बाद जो आप PYQ मारिए, तो PYQ लगाने के बाद 90+ आपके मैथ में कहीं नहीं गए। समझे? अगर आप गलती करके आते तो वो तो अलग ही चीज़ है, लेकिन गलती ना करेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे तो PYQ कहीं नहीं गए। एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि 1/1 प्लस cos A प्लस 1/1 माइनस cos A इक्वल टू 2 cosec स्क्वायर A। सॉल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा? 1/1 प्लस cos A प्लस 1/1 माइनस cos A। इसमें क्या करना है? देखो यहाँ से तो जो चीज़ समझ आती है, हम क्या समझते हैं कि अगर ये चीज़ है इसका उल्टा करेंगे तो फिर A² माइनस B² की फॉर्म बनेगी। यहाँ पर ये दोनों चीज़ साथ में दे रखी हैं, तो मैं क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा तो एलसीएम से क्या होगा, ये दोनों चीज़ आपस में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगी। और वही मैं क्वेश्चन में करता हुआ आ रहा हूँ कि जब कभी आपको इस तरह की फॉर्म दिखती है तो आप एलसीएम ले लीजिए। 1 प्लस cos A और 1 माइनस cos A। बेटा तबीयत सही नहीं है इसलिए थोड़ा गला बैठा हुआ, हो सकता है आपको आवाज़ साफ सुनाई ना दे, वो थोड़ा इसका मैनेज कर लीजिएगा। ठीक, एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने के बाद क्या हुआ, 1 माइनस cos A और प्लस 1 प्लस cos A। ठीक है, ये अगर मुझे मिल जाएगा कहीं भी तो मेरा सिंपल है कि ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस समथिंग के फॉर्म A² माइनस B² के फॉर्म में आ जाएगा, जो कहीं ना कहीं आपके उस फॉर्मूले से कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, इसमें क्या हुआ, cos से ये cos कट गया तो 2 ये क्या हुआ, A² माइनस B²। इसको हम क्या ले सकते हैं, 2 sin स्क्वायर A, और जिसको हम लोग फर्दर क्या ले सकते हैं कि 2 cosec स्क्वायर A। और ये आपका क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस की, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग में कंसेप्ट लिंक नहीं आया ना तो आप प्रूव नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं, सेम लगभग वही है। देखिए, cosec A माइनस 1 प्लस cosec A अपॉन cosec A प्लस 1 इक्वल टू 2 sec स्क्वायर है। देखो बेटा एक चीज़ देखो इसमें कि जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करता हूँ या इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो आप ये चीज़ देखिए कि ये बनता है जब 1 माइनस A² माइनस B² मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर या समथिंग 1 माइनस cos स्क्वायर या 1 माइनस sin स्क्वायर, जो आपका फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो अब हम इसको sin या cos में करते हैं तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। सेम इसमें देखिए
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो कि फॉर्मूले से कॉट स्क्वायर थीटा बन जाता है। तो हमें अगर ये कभी दिख जाएगा तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे तुरंत, ठीक। वही क्या करते हैं, प्रोसेस को, सेम प्रोसेस को आगे बढ़ते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, ये जितने क्वेश्चंस आप करेंगे ना बेटा, तो ये सब चीज़ें जो आपके छोटे दिमाग में निकल के आती हैं, ये निकल के आ रही है ना प्रैक्टिस के बाद, ये सब चीज़ आप अपने दिमाग में कलेक्ट करते आइए कि जैसे आपको दिखे तुरंत हिट कर देना चीज़ में। तो इसको उतार लेते हैं, कोसेक ए अपॉन कोसेक ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए अपॉन कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। वही एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, वो दोनों चीज़ कोसेक ए माइनस 1 और कोसेक ए प्लस 1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, देखो बेटा कॉस और कॉस दोनों में है, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, इसमें कोसेक ए को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, ये हुआ कोसेक ए प्लस 1 और प्लस कोसेक ए माइनस 1, ठीक है। यहाँ देखिए ये प्लस का 1 और माइनस के 1 ये आपस में कट गए, ठीक। क्या रह जाता है, कोसेक ए 2 बार कोसेक ए और एक कोसेक बाहर है तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर ए अपॉन, ये क्या हुआ, ये हुआ कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसको क्या करते हैं 2 कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए को हम लोग अब कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सेक चाहिए, और सेक कैसे आ सकता है, जो कॉस मिल जाएगा हमें। तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये तो ऊपर आ गया, नीचे क्या हुआ कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये क्या बना आपका, ये बना आपको कॉट स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये साइन से साइन कट गया। क्या बचा आपके पास, ऊपर बचा 2 और नीचे, ऊपर में 2 बचा और नीचे में क्या बचा बेटा, ये बचा आपका कॉस स्क्वायर ए, और अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या बना, सेक स्क्वायर ए, और ये आपकी क्या चीज़ है बेटा, ये आपकी राइट हैंड साइड, और यहाँ लिख देंगे आप प्रूफ्ड, ठीक है। यही करना है, बाउंडेशन में पहले बता चुका हूँ, या तो लेफ्ट हैंड से शुरू कर लीजिए, राइट हैंड पहुँच जाइए, या राइट हैंड साइड को लेके आप लेफ्ट हैंड पे पहुँच जाइए, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए क्वेश्चन एग्जाम को देखते हुए कि आपने कौन सी साइड ली है, जिससे प्रूव करते हुए आप अपोजिट साइड पर पहुँच गए। क्वेश्चन नंबर 18, 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू 10 स्क्वायर ए अपॉन सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ये साइन और कॉस, इनसे किसी चीज़ को कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है, मतलब इनसे कन्वर्ट करना, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म की बात की जाती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से जब लोअर फॉर्म में आते हैं ना, तो वो इजी पड़ जाता है। तो जैसे इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म ये वाली है और लोअर फॉर्म ये वाली है, तो हम लोग इस क्वेश्चन में इससे इसमें आएंगे। हम इसमें क्या लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड। अब कोई बच्चा ये कहता है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से ही राइट हैंड साइड पे आऊँगा, तो मैं इसका सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ। हमने क्या लिया, राइट हैंड साइड ली है, जिससे हम लेफ्ट हैंड भी आएंगे, उसी लेफ्ट हैंड वाली प्रोसेस को आप उल्टा करते आएंगे तो राइट हैंड वाली प्रोसेस बन के आ जाएगी, ठीक है। कैसे, देखिए 10 स्क्वायर ए अपॉन सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस का जब एलसीएम लूँगा तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस अपॉन कॉस इसका होल स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या दिक्कत है, देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये तो आ गया। नीचे क्या था 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या चला गया, ये कॉस स्क्वायर था, ये ऊपर चला गया, तो कॉस स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर ए आपका कट जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, क्या बच गया आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए का
होल स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग में आ रहा है कुछ चीज़, क्योंकि पहले भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं ये वाले। अब इसको कैसे करना है, टारगेट मेरा ये वाला है। ठीक है, अब इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर ये को मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए और इसका होल स्क्वायर। ये क्या होगी, ऊपर वाली फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल गया तो मैं क्या करूँगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। इससे एक कॉस पूरा बैच कट गया। ठीक है, क्या बच गया, 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। और ये क्या चीज़ है आपकी, ये आपकी ये आपकी है लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका प्रूव्ड। ठीक है, अब कोई बच्चा ये कहता है कि मैं तो सर लेफ्ट हैंड से ही प्रूव करूँगा, तो ये बेटा ये जो स्टेप्स दिए हुए हैं इनको उल्टे कर दीजिए, आप राइट हैंड साइड पर पहुँच जाएंगे। आप खुद देखेंगे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है सॉल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, वो आपकी अपनी खुद की इच्छा है कि आप किस तरह से क्वेश्चन करना चाहते हैं। क्वेश्चन 19 में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 में कह रहा है कि 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इक्वल टू 2 सेक ए, 2 सेक ए। ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, देखिए 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, इसमें एलसीएम ले लीजिए, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। जब एलसीएम ले लेंगे तो क्या हुआ, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, जिसे मैं खोल लेता हूँ, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और इसको करेंगे तो ये निकल के आएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, आगे बढ़ो, देखो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए ये बन गया 1 और 1 ऑलरेडी है, तो क्या बचा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है कैसे है। इसमें ऊपर 2 कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ये कट गया आपस में, क्या बचा 2 अपन कॉस ए, 2 अपन कॉस ए, तो 2 अपन कॉस ए क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 अपन कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, 2 सेक ए, और ये आपका क्या हुआ है राइट हैंड साइड, और ये आपका प्रूफ्ड। क्वेश्चन 20 क्या कहता है कि 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इक्वल टू सेक ए माइनस टेन ए और इसका होल स्क्वायर। देखो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये देखो किसी भी चीज़ को कन्वर्जन जो होता है साइन और कॉस में ईजिली हो जाता है, लेकिन हम लोग साइन और कॉस से कॉम्प्लेक्स वाली फॉर्म में नहीं बन सकते। कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मतलब होता है कि टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो हम लोग क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म से लोअर की तरफ उतरते हैं हम लोग, जैसे सेक और टेन वाली फॉर्म है, इधर साइन वाली फॉर्म है, तो इस साइड से हम लोग सिंपल वाली फॉर्म की तरफ उतरते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लेंगे। देखिए टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है बेटा, देखो सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, सेक को ले सकते हैं 1 अपॉन कॉस और टेन को ले सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, इसका होल स्क्वायर। ठीक, कॉस दोनों में कॉमन है तो क्या बच गया 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन
कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो समझ में आ रहा होगा, ये इस तरह का पैटर्न हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि टारगेट आपका देखिए ये वाला है। ठीक, क्या करना है, कॉस को कन्वर्ट करना है, नीचे वाले कॉस को। ठीक, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर को क्या ले सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म। तो 1 माइनस साइन ए इसका होल स्क्वायर अपॉन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, ये तो करते हुए आ रहे थे हम। अब देखो इससे एक कट गया पूरा, क्या बचा, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। और ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है बेटा, ये आपकी है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब बेटा आप डिफरेंस देख लें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या इसको सॉल्व करना है ईजी है या इसको सॉल्व करना ईजी है। ठीक है, आप खुद जस्टिफाई कर लो। अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि लेफ्ट हैंड से आपको राइट हैंड साइड जाना आसान लग रहा है तो आप उससे चले जाइए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिससे आप जाना चाहो उससे आप चलिए। एक समय क्वेश्चन 21 में क्या कहता है कि कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1 इक्वल टू कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर। अब देखो बेटा फिर वही वाली बात कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ये सिंपल फॉर्म है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से हम लोग सिंपल फॉर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिंपल फॉर्म से हम लोग फिर आगे कन्वर्ट कर लेते हैं, वो हमारा एक सेकेंडरी तरीका है, लेकिन हम लोग कॉम्प्लेक्स मेथड को यूज़ करते हैं और सिंपल मेथड की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है बेटा, ये है आपकी कॉसेक ए माइनस 1 और कॉसेक ए प्लस 1। क्या करना है, कन्वर्ट करना है। कॉसेक ए को 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 और 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। ठीक, इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, नीचे में 1 प्लस साइन ए और नीचे में साइन ए। ये दोनों चीज़ कट गई आपस में। क्या बचा, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। अब मैंने जो बताया उसमें क्या करते थे हम लोग, इसका अपोजिट का मल्टीप्लाई करते थे। 1 प्लस साइन ए है तो हम क्या करते थे, 1 माइनस साइन ए का मल्टीप्लाई करते थे और ये चीज़ क्या कन्वर्ट हो जाती थी, फॉर्मूले कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन राइट हैंड साइड देखो, इसमें क्या ऊपर तो कन्वर्ट हो गया सिंगल फॉर्म, नीचे कन्वर्ट नहीं हो रहा। और नीचे हमारे क्या है, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए यहाँ भी है, 1 प्लस साइन ए यहाँ भी है, इसका स्क्वायर है। इसका मतलब हम लोग इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अपोजिट मार्क के साथ, हम लोग करेंगे ऊपर वाले का मल्टीप्लाई अपोजिट मार्क के साथ। कैसे, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। आंख बंद करके नहीं काम करना है, थोड़ा सा सोच के काम करना है कि वो एग्जामिनर किस तरह से कन्वर्जन कर रहा है। कन्वर्जन हमें करना है, लेकिन किसको करना है, ऊपर वाली साइड को, न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को। ठीक है, मुझे डिनोमिनेटर में दिख रहा है अपना सेम साइड दिख रही है, तो मैं उसका मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, उसके अपोजिट का मैं ऊपर वाला करता हूँ। ठीक, अब इससे क्या हुआ, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर, और नीचे क्या बन गया, 1 प्लस साइन ए और इसका होल स्क्वायर। अब आप देखो क्वेश्चन आपका बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हुआ, कॉस स्क्वायर ए और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एज ए होल का स्क्वायर कर दिया है। हमारा ये स्क्वायर है, होल का स्क्वायर कर सकते हैं। और ये क्या बन गया आपकी राइट हैंड साइड, और ये आपका प्रूव्ड। 22 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर बी, और नीचे में क्या दिया है आपका, नीचे में दिया है कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी। हालांकि ये ए और बी के फॉर्म में आपके कोर्स में क्वेश्चन नहीं है इसके, या जनरली आते नहीं है, लेकिन दिया हुआ है इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन किस तरह से। अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना, इसको रिवीजन की आपको ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ के लिए। टेकिंग क्या लेना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बताओ। इसको कन्वर्ट करना इसमें आसान होगा या इसको इसमें कन्वर्ट करना आसान होगा? पहले बता चुका हूँ कि हम लोग कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो क्या है, टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी। अब इसको तोड़ दो, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी। क्या करना है, एलसीएम ले लो, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, और जब इसका एलसीएम लिया तो हम तो क्या करते हैं, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को बेटा देखते चलो, क्योंकि हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है कि हमारा अपोजिट साइड प्रूव होकर आ जाना चाहिए। अब नीचे वाली साइड तो आपकी बराबर हो गई, देखो नीचे में कॉस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर बी, ये तो हमारा प्रूव हो चुका है यहाँ तक। तो ऊपर वाली साइड में देखिए, ऊपर वाली साइड में क्या दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ साइन दिया हुआ है, कॉस नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉस को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, साइन में, ठीक। तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे वाली साइड को बेटा हम लोग छेड़ते नहीं है और इसको सेम एज इट रख देंगे। इन क्वेश्चन को देने का पर्पस क्या होता है कि इनमें सबसे ज़्यादा गलती होती है बच्चों की ए और बी में। गलती से हम लोग क्या करते हैं, एक की जगह बी लिख जाते हैं, बी की जगह ए लिख जाते हैं, या कहीं ना कहीं दिक्कत दे जाते हैं, और वहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। इसको खोल लो, इसको खोला तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी माइनस साइन के साथ, इसको खोला तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, ब्रैकेट लगा दिया। नीचे क्या बेटा, कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। अब देखिए ये माइनस के साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी, और ये भी माइनस के साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी, लेकिन यहाँ पर अपोजिट साइन लगा हुआ है यहाँ पर, तो हमारी ये चीज़ और ये चीज़ आपस में कट गई, ठीक। क्या बचा, जो बचा वही हमें चाहिए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी। सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री सिंपल है, फिर आपसे कह रहा हूँ, लेकिन क्या चीज़ जरूरत है इसमें कि सिर्फ प्रैक्टिस। इसका जितने भी आपको देखिए, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी देख लिए, चाहे हाइट एंड डिस्टेंस देख लिए, सब सिंपल है मैथ के अंदर, और प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं आता। राइट हैंड साइड और ये आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन 23 में क्या कहता है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन क्या दिया हुआ है 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। सिंगल टर्म में तो इसको लेके हम इस सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड उतार लो, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन ये कुछ नहीं बेटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग इसमें से,
इसमें लेते हैं हम लोग साइन थीटा कॉमन, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लेंगे, सॉरी इसमें से लेंगे हम लोग कॉस थीटा को कॉमन, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन थीटा और कॉस थीटा इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग टेन थीटा में, और वही हमारा चीज़ निकल के आ रही है। इसका मतलब बाकी ये दोनों चीज़ को काटना है हमें, कैसे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है 2 कॉस को क्या ले सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस के 1, ठीक है, इसको बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक। अब देखो टेन थीटा ये तो हमने लगी कर लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बना, नीचे बना 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इसको ध्यान से देखो क्या लगा, 2 माइनस 1 मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये और ये आपस में कट गया, क्या बचा आपका, जो बचा वो है आपकी राइट हैंड साइड, और ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन 24 में क्या कहता है कि कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। अब वो चीज़, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ये सिंपल फॉर्म है, कन्वर्जन किसको करना आसान है, ये आप ऑलरेडी समझते जा रहे हो क्वेश्चन में कि हम लोग कॉम्प्लेक्स से सिंपल में आ सकते हैं। तो क्या लेते हैं हम लोग, टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है, और राइट हैंड साइड क्या आपकी, राइट हैंड साइड आपकी सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए को 1 अपन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए को कॉमन ले लिया, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब राइट लेफ्ट हैंड साइड को देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर दिख रहा है कॉस, और कॉस कैसे आ सकता है बेटा, इसको कन्वर्ट करके, कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, हम लोग किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इसका हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन ये कॉस ए एज इट इज लिखिए, और 1 माइनस साइन ए, ठीक। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और 1 माइनस साइन ए, ठीक है। कॉस से एक इसके पावर कट गई, क्या बचा, जो बचा वही आपकी राइट हैंड साइड है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, तो 1 माइनस साइन ए लिख दीजिए यहाँ पर राइट हैंड साइड, और ये क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन 25 में क्या कहता है कि साइन ए टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 प्लस सेक ए, ठीक है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन ए और टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। साइन ए तो एज इट इज छोड़िए, टेन को क्या कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, साइन अपॉन कॉस, तो साइन ये रहा और एक साइन ये रहा, मैं इसको लिख देता हूँ आपको कन्फ्यूजन ना हो, साइन ए और ये होगा साइन ए अपॉन कॉस ए, और 1 माइनस कॉस ए तो एज इट इज रख दीजिए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए को हम क्या ले सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को हम क्या ले सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म, तो इसको क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, कट गया, ठीक है। क्या बचा, 1 प्लस
कॉस ए अपॉन कॉस ए, इसको सॉरी खोल लीजिए, तो 1 अपॉन कॉस ए और प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए सेक ए और प्लस 1, और ये आपकी राइट हैंड साइड प्रूफ्ड।